हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका T2 का रिवीजन कर रहे हैं, लेसन नंबर 11 रोबोट। स्टोरी को हमने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका T2 का रिवीजन, लेसन नंबर 11 रोबोट। तो हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह मीकू घर पर अकेला इस रोबोट के भरोसे उसके घर वाले उसको छोड़कर जाते हैं। वो सब सुधीर अंकल के घर पार्टी के लिए जाते हैं। मीकू घर पर बहुत उदास था। मीकू को रोबोट उसकी माँ 7 बजे का प्रोग्राम फिट करके गई थी कि 7 बजे मीकू को दूध दे देना, तो वो 7 बजे उसके लिए दूध ले आता है। लेकिन मीकू को दूध नहीं पीना था, वो मटर पनीर खाना चाहता था। लेकिन मटर पनीर के लिए भी रोबोट का सिस्टम सही करना पड़ता है, इसलिए उसने कहा रहने दो। अब वो हर एक बात, रोबोट था तो हर एक बात एक तरीके से वो बोलता था, एक लहजे में। मीकू बेचारा उदास हो गया। वो कहती मेरी माँ होती तो मुझे दूध नहीं पीने पर मनाती, कहती चल दूध पी ले, मैं मटर पनीर बना लाती हूँ। माँ नाराज होती, मैं उनकी गोद में बैठ जाता, चम्मच से उनको खिलाता, खुद भी खाता, सारा मामला फिट। अब ये कंप्यूटर के जरिए काम करने वाला जो रोबोट था, उसमें वो माँ की ममता, वो फीलिंग, वो रूठना, वो मनाना नहीं होता है, इसलिए मीकू उदास था। अब आगे बढ़ते हैं। मीकू ने पूछा, रोबू भैया जरा 1857 के विद्रोह के बारे में बताओ। रोबोट कथा बाजने की मुद्रा में कहने लगा, ये भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। हाल ही में इसकी 150वीं सालगिरह मनाई गई। इसमें लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब और मीकू पूछ बैठा। लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर उनका बेटा बंधा हुआ था, उसका क्या हुआ? रोबोट चुप, प्रोग्राम में नहीं था। मीकू भी चुप हो गया। हर रोज वह 9 बजे तक पढ़कर कार्टून देखता, फिर खाना खाता। 9 बजे नहीं की खटखट करता हुआ रोबोट आ पहुंचा और उसी तरह खड़खड़ाती आवाज में बोला, मीकू खाना खा लो। मीकू रोज खाने के समय आनाकानी करता था। वह माँ को तंग करता, आज किस चीज की सब्जी बनी है, ये क्यों बनाई है, ये क्यों बनाए हैं, मतलब वो हर एक टाइम नखरा करता था, ये क्यों बनाए, मुझे नहीं खाना है। अब वो आज किससे कहता, क्योंकि आज तो कौन लाया खाना? रोबोट ला रहा था। तो चुपचाप उसने उससे थाली ले ली। मीकू खा लो। रोबोट फिर बोला, अच्छा पहले कोई लोरी सुना। लोरी? रोबोट हैरान था, ये उसके लिए नया शब्द था। हाँ हाँ, लोरी मतलब प्यारा सा गाना। बात रोबोट की समझ में आ गई। रोबोट कान झंझना देने वाला डिस्को म्यूजिक बजाने लगा। आजा नाचे हम खुश हो निकलेगा। मीकू चीख उठा, ये नहीं लोरी। रोबोट चुप हो गया। अब देखो, मीकू ने रोबोट से पूछा कि रोबो भैया, जो 1857 में एक विद्रोह हुआ था, एक क्रांति, एक लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के बीच में, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए। भारत आजाद होने से पहले ये लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के बीच में, तो वो उसके बारे में आप बताओ। तो उसने कहा हाँ, वो उसको रट्टा था क्योंकि उसके प्रोग्राम में सब कुछ फिट था। उसने कहा हाँ, ये आजादी से पहले की लड़ाई है, ये अभी ही उसकी 150वीं सालगिरह जो है वो मनाई गई है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब, बहुत सारे लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करके हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। तो मीकू ने बीच में ही पूछा, अच्छा लड़ाई के दौरान जो रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर उनका बेटा था, उसका क्या हुआ? अब ये उसके प्रोग्राम में नहीं था, तो वो चुप हो गया। तो मीकू भी चुप हो गया। हर रोज मीकू 9 बजे तक पढ़ता, फिर कार्टून देखता, फिर खाना खाता था। लेकिन आज 9 बजते वो खाना लेकर आ गया और अपनी वही खड़खड़ाती आवाज में कहने लगा, मीकू खाना खा लो। मीकू रोज खाने के समय आनाकानी यानी कि नखरे करता था, माँ को तंग करता था। आज क्या बनाया है, ये क्यों बनाया, ये बना देते, वो मतलब आज वो ये सारी बातें किससे कहता। उसने चुपचाप रोबोट के हाथ से वो थाली ले ली। तो उसने कहा ठीक है, मैं खाना खा लूंगा, लेकिन तुम्हें खाने से पहले मुझे लोरी सुनानी होगी। अब लोरी कहते हैं जो बच्चों को सोते समय जो गाना सुनाते हैं वो, लेकिन वो कह रहा है कि लोरी शब्द उसने नया सुना था, पहली बार सुना था, इसलिए वो चुप हो गया कि मतलब क्या है लोरी। तो मीकू ने समझाया कि लोरी मतलब एक गाना।
अब उसने सोचा गाना तो कोई मतलब ऐसा गाना होगा, तो मीकू ने गाना सुना जब रोबोट ने, तो वो उसको समझ में आ गया। उसने ऐसा म्यूजिक चलाया जिससे मीकू चीख उठा। उसने कहा ये लोरी नहीं, ये चुप हो जाओ। बेचारा रोबोट चुप हो गया। मीकू के दिल में एक ठीस उठने लगी। ओह माँ जल्दी आओ, वह सिसकने लगा। तभी रोबोट ने उसे छुआ। मीकू ने झटके से उसका हाथ हटा देना चाहा, मगर रोबोट के चेहरे को देखकर दंग रह गया। रोबोट की आंखों में आंसू थे। वह बस इतना ही कह पाया, सॉरी मीकू, हम आदमी नहीं मशीन है। डॉक्टर अमिताभ शंकर राय चौधरी इसके राइटर है। अब देखो मीकू के दिल में जब उसने लोरी नहीं सुनाया, उसने ऐसा गाना सुनाया जिससे मीकू के कान में झंझनाहट उसको होने लगी। उसके कान को मतलब ऐसा म्यूजिक सुन के घबराहट होने लगी, तो उसने उसको चुप होने के लिए कहा। जब मीकू ने ये कहा तो मीकू का दिल में एक ठीस, उसको दुख पहुंचा। उसने अपने अंदर ही अंदर, माँ आप जल्दी आ जाओ, अंदर ही अंदर वो सिसकने लगा। रोबोट ने मीकू को छूना चाहा। मीकू ने झटके से उसका हाथ हटाना जैसे हटा रहा था, तो उसने क्या देखा, मीकू ने रोबोट का चेहरा देखकर वो दंग रह गया, हैरान रह गया, क्योंकि रोबोट की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ यही कहा, सॉरी मीकू, हम आदमी नहीं मशीन है। उसने ये कहा कि हम इंसान नहीं है, मशीन है। क्योंकि अब देखो ना, वो उसके अंदर माँ की ममता ढूंढ रहा था जो मशीन के अंदर नहीं होती। लेकिन मीकू की हालत देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उससे सॉरी कहा। तो बच्चों कभी भी किसी ऐसी चीज को मतलब इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ताकि मतलब अब जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा ना, उसको चेंज करने की कभी कोशिश नहीं करें। अब मीकू की माँ बाप नहीं होने से उसको बुरा लग रहा था, वो उनको छोड़ के गए थे, इसलिए वो परेशान था। तो यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।